साथियों नमस्कार, आप सभी लोगों का खैर मकदम है हमारे इस खास यूट्यूब चैनल भैया जी एजुकेशन पर। भैया जी एजुकेशन, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा के विभिन्न परिदृश्यों को समाज के सामने एक विस्तृत रूप प्रदान करने के लिए हमारी एक अनूठी पहल, इस पहल के आप प्रतिभागी बने, इस पहल के आप सहभागी बने, ऐसी हमारी आकांक्षा है। और भैया जी एजुकेशन को नित नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और आपके चरित्र और आपकी प्रतिस्पर्धात्मक सोच को दिन प्रतिदिन एक नया आयाम, एक नया रूप प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है भैया जी एजुकेशन। तो साथियों, आइए भैया जी एजुकेशन के साथ हम मिलकर इस सफलता की एक नए आयाम को गढ़ने का, उसको शिखर पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण अंग बुद्धि के बारे में हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं। आखिर बुद्धि क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय इंटेलिजेंस? वी हैव टू नो इट। इंटेलिजेंस इज दैट काइंड ऑफ प्रोसेस विच refers us what is the general ability of a person or what is the specific ability of a person। यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष की सामान्य योग्यता या किसी भी व्यक्ति विशेष की विशेष योग्यता को ही बुद्धि के नाम से जाना जाता है। और एक कहावत कही जाती है हमारे समाज में कि बुद्धि समस्त विशिष्ट, बुद्धि क्या होती है? बुद्धि जो होती है वो समस्त विशिष्ट योग्यताओं एवं समस्त सामान्य योग्यताओं का एक सम्मिलन, यानी कि एक संयुक्त प्रारूप हो सकता है, कह सकते हैं आप। यानी कि इंटेलिजेंस इज द कंबाइंड सिस्टम ऑफ द स्पेसिफिक एंड द जनरल एबिलिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। व्यक्ति मानव जीवन की विशेष योग्यताओं एवं मानव जीवन की सामान्य योग्यताओं का अद्भुत संगम, उसका अप्रतिम जो गठजोड़ होता है, उसको हम बुद्धि के नाम से जानते हैं। एक कहावत कही जाती है हमारे समाज में, बड़ी ही प्रचलित कहावत है, बुद्धिर्यस्य बलं तस्य। यानी कि जो बुद्धिमान है, यानी कि जिसकी बुद्धि, जिसका बौद्धिक स्तर जितना ऊंचा है, जिसका बौद्धिक स्तर जितने अच्छे स्तर का है, वही व्यक्ति बलवान है। एक कहावत कही जाती है कि हर चीज़ को आप उसका बंटवारा कर सकते हैं, धन संपत्ति सबका बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। अगर आपका बौद्धिक स्तर अत्यंत उच्च कोटि का है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको उत्तरोत्तर प्रगति कराने में वो एक महत्वपूर्ण आयाम, महत्वपूर्ण स्तंभ साबित होगा। इस बात की में कोई दो राय नहीं होगी। तो साथियों, आज जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बुद्धि परीक्षण, यानी कि अगर बुद्धि को आपको आंकना है तो आपको बुद्धि परीक्षण पर जाना होगा। बिना बुद्धि परीक्षण किए आप किसी व्यक्ति विशेष के बौद्धिक स्तर का आकलन कैसे कर सकते हैं? इस बात की तो प्रासंगिकता है नहीं। प्रासंगिक या न्यायसंगत परिप्रेक्ष्य में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आखिर बुद्धि परीक्षण क्या होता है। बुद्धि के संबंध में कई मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने तरह तरह की अवधारणाओं को, तरह तरह की परिकल्पनाओं को, तरह तरह की वास्तविक परिभाषाओं को इस समाज के सामने पेश करने का भरसक प्रयास किया। उन्हीं मनोवैज्ञानिकों में एक बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है गाल्टन। गाल्टन एक मशहूर मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने, गाल्टन के कथनानुसार हम लोग ये कह सकते हैं कि बुद्धि विभेद करने, बुद्धि क्या होती है? विभेद करने एवं चयन करने की एक शक्ति होती है। यानी कि चीज़ों में हम कैसे विभेद करें। यानी कि अगर हमको कोई चीज़, हमको कोई प्रतिस्पर्धा में हमने भाग लिया और उस प्रतिस्पर्धा में हमें ये बताना है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उन 4 विकल्पों में से सबसे न्यायोचित या सबसे प्रासंगिक उत्तर कौन से विकल्प में होगा, इस चीज़ को हमें जानना है। कि यानी कि अगर हमें बहुविकल्पीय एक प्रकार का एक प्रश्न पत्र दे दिया गया, ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चनेयर हमको दिया गया, उस क्वेश्चनेयर में हमसे ये पूछा गया, प्रश्नावली में पूछा गया कि आखिर कैसे इन 4 विकल्पों में से 4 हमको जो उसके आंसर्स दिए गए, 4 उत्तर दिए गए, उन 4 उत्तरों में कैसे हम विभेद कर पाएंगे। तो जो विभेद करने की क्षमता होती है उसी को हम बुद्धि के नाम से जानते हैं। यानी कि कई विषम परिस्थितियों और सम परिस्थितियों, यानी कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अपने उत्तर या अपने निर्णय की तलाश कर लेना ही क्या होती है? बुद्धि होती है। बुद्धि विभेद करने की क्षमता है या बुद्धि चयन करने की योग्यता है, दोनों कह सकते हैं। बुद्धि कई कारणों में से एक कारण को चयन करने की क्षमता एवं कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य को विभेद करने, एक उद्देश्य का विभेद करने की क्षमता है। बुद्धि चयन करने की शक्ति एवं विभेद करने की क्षमता है, ये हम लोग जान सकते हैं, आसान भाषा में जान सकते हैं। और थॉर्नडाइक हुए, थॉर्नडाइक एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने सिर्फ बुद्धि में ही नहीं बल्कि अभिप्रेरणा से लेकर, लर्निंग से लेकर कई कॉन्सेप्ट में अपने सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए। तो बुद्धि के संबंध में उन्होंने एक कहावत कही, उत्तम क्रिया करने तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की जो चरित्र में विशेषता होती है उसको हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। उत्तम क्रिया आप कैसे कर सकते हैं? जब आप नवीन परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करने लगेंगे। यानी कि
व्यक्ति में व्यवहार व्यवस्थापन की एक आदत होती है। कोई भी व्यक्ति होता है, उसको अगर नई परिस्थितियों में डालने का प्रयास किया जाए, मान लीजिए वो नॉर्थ ईस्ट से आता है, अगर उसको नॉर्थ वेस्ट के किसी इलाके में ले जाया जाए तो वहाँ की जो फूडिंग होगी, वहाँ की जो लॉजिंग होगी, वहाँ का जो कल्चर होगा, वहाँ का सिविलाइजेशन होगा, आखिर उस सिविलाइजेशन, उस कल्चर में, उस संस्कृति और सभ्यता में वो कैसे पदार्पण कर पाता है, कैसे उस संस्कृति सभ्यता में अपने आप को ढाल पाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करना एक व्यक्ति के बौद्धिक स्तर की ओर इंगित करता है। यानी कि अगर वो नवीन परिस्थितियों यानी कि विषम परिस्थितियों में अपने आप को सही ढंग से समायोजित कर पा रहा है, तो इसका सार्वभौमिक तात्पर्य यही हुआ कि उसका जो बौद्धिक स्तर है वो अत्यंत उच्च कोटि का होता है। अब बात करते हैं कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि बुद्धि को मापने का बात आ गई है हम लोगों के पास कि बुद्धि को कैसे मापा जाए। तो बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि परीक्षणों का सहारा लिया जाता है। तो उन्हीं बुद्धि परीक्षणों का सहारा लेते वक्त हम लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि यदि हमें व्यक्ति विशेष की बुद्धि का परीक्षण करना है, मान लीजिए एक बालक हमारे सामने उपस्थित है और उस बालक की नैसर्गिक रुचियां कई प्रकार की हैं, उस बालक को की रुचियां सिद्धांत जो है वो साहित्य में भी व्यापक रूप से रुचि लेता है, खेल में भी उसकी रुचि है, लेकिन हमें इस बात का परीक्षण करना है कि उसका बौद्धिक स्तर यानी उसके निर्णय लेने की क्षमता या विभिन्न चीज़ों में, विभिन्न परिस्थितियों में उसके समायोजन की क्षमता या विभेद करने की क्षमता, यानी कि एबिलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ability to choose the unique solution of the particular system of the particular फिनोमिना, इस चीज़ को हमें जानने के लिए बुद्धि परीक्षणों का सहारा लेना पड़ता है। बुद्धि परीक्षण कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण में बात करते हैं किसकी? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, हम बालक को कोई एक शब्द देते हैं और उसको कहते हैं कि उस शब्द का अपने वाक्यांश में प्रयोग कीजिए, यानी कि उसको बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, शब्द सहचार्य परीक्षण। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, शब्द सहचार्य परीक्षण। हम लोगों ने कई प्रकार के सहचार्य पढ़े होंगे, वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस एसोसिएशन, ग्रुप एसोसिएशन, इंडिविजुअल एसोसिएशन, कई तरह के एसोसिएटेड वर्ड्स होते हैं जिनमें कि हमें कोई एक चीज़ दे दी जाती है और उस चीज़ को आधार मानते हुए उस चीज़ का एक व्यापक हमें रूप जो है समाज के सामने पेश करना होता है। मान लीजिए एक वैज्ञानिक को कहा गया कि आपको परीक्षण करना है जिसमें जंतु विज्ञान का परीक्षण है, जिसमें उसको एक जीव दे दिया गया और उस जीव के ऊपर उसको परीक्षण करना है कि इस जीव की जीवन प्रत्याशा कितनी होगी, इस जीव का जो ब्लड होगा वो किस रंग का होगा। जैसे गिरगिट होता है तो वो अपना रंग बदलता रहता है, तो आखिर क्या उसका ब्लड से रिलेशन होता है या स्केलेटन सिस्टम से उसका कोई रिलेशन होता है, इस चीज़ को जानने के बारे में हम प्रयास करते हैं। तो बुद्धि परीक्षण में, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में इस प्रकार की सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के माध्यम से व्यक्ति विशेष का शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हम कर सकते हैं। और बुद्धि के कई सिद्धांत होते हैं। दूसरा होता है ग्रोसा का इंक ब्लॉट टेस्ट आता है, स्याही और धब्बा परीक्षण, उसके माध्यम से भी हम लोग बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। और बुद्धि परीक्षण में कई प्रकार होते हैं। एक प्रकार और होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, उसमें आपको एक पिक्चर दे दी जाती है, यानी कि एक चलचित्र दिखाया जाता है, एक आभासी पिक्चर आपको दिखाया जाता है जिसमें कई चरित्र होते हैं। उसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर भी होता है, यानी कि एक उसका मुख्य पात्र, केंद्रीय उसका पात्र होता है। उस मुख्य पात्र यानी कि केंद्रीय कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर के ऊपर सारी कहानी घूमती है। तो आपको बताना होता है कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी नाउ एंड व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम। वर्तमान परिदृश्य उस कहानी का क्या है और उसका भूत क्या रहा होगा, उसका भविष्य क्या होने वाला है। इस चीज़ के बारे में आप जो मुखालफत करते हैं, इस चीज़ के बारे में आप जो वकालत करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, वो आप अपने अंतःकरण से उठने वाली जो आपकी आवाज़ है, अंतःकरण या आपके जो अंतर्ध्यान होता है, जो आपके चेतन मन में जो भी चेतनाएं आपके उस समय घर कर रही होंगी, उन चेतनाओं के माध्यम से आप प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में अपने आप को सहज महसूस करवा सकते हैं। और आप बात करते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, यानी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। बुद्धि के सिद्धांत कई होते हैं। 1904 में एक वैज्ञानिक आए स्पीयरमैन, जिन्होंने बुद्धि का एक सिद्धांत दिया, त्रिखंड का सिद्धांत, यानी कि बुद्धि के 3 कारक बताए उन्होंने। कहीं ना कहीं बुद्धि को प्रभावित करने वाले 3 कारक जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और सामान्य विशिष्ट दोनों मिला के एक जो हो जाएगा आपका मिश्रित कारक। वो 3 प्रकार के कारक होते हैं जो बुद्धि को परिभाषित करते हैं। 1904 में स्पीयरमैन नाम के मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये सिद्धांत दिया। और एक थॉर्नडाइक हुए, थॉर्नडाइक ने बहुखंड का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक ने बहुखंड का सिद्धांत दिया।
और 1912 में विलियम स्टर्न आए। 1912 अत्यंत महत्वपूर्ण जो है आज के इस लेक्चर का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि बुद्धि लब्धि के नाम से जाना जाता है। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू। अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष की बुद्धि लब्धि का परीक्षण करना है, उसके बौद्धिक स्तर का परीक्षण करना है, तो आपको जानना होगा कि उस व्यक्ति विशेष की मेंटल एज क्या है, यानी उसकी मानसिक आयु क्या है। मानसिक आयु को ज्ञात करने के लिए बुद्धि परीक्षणों का सहारा लिया जाता है, जैसे कि रोस्टा का इंक ब्लॉट टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साक्षात्कार, इंटरव्यू के माध्यम से भी हम किसी व्यक्ति विशेष की बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं। तो उसके द्वारा हम मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु ज्ञात कर सकते हैं, उस व्यक्ति की मानसिक आयु। इसके बाद नीचे आती है क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु। जो व्यक्ति जितने वर्ष का होगा, जितने वर्ष उसको जन्म को हो गए होंगे, वो उसकी वास्तविक आयु होगी, यानी कि व्यक्ति की वास्तविक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज। उसके बारे में हम लोग मुखालफत करते हैं, सीए बोलते हैं उसको, इंटू 100 यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 करके हम किसी व्यक्ति विशेष की बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं। तो साथियों, ये हुआ आपकी बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि परीक्षण कैसे किया जाता है। अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि आखिर बुद्धि परीक्षण कैसे किया जाता है। जैसे हमने आपके सामने जिक्र किया कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण क्या होता है, तो हम लोग बृहद चर्चा करेंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में। साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग इंतजार करिए कि आखिर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के माध्यम से बुद्धि को कैसे समझा जा सकता है, बुद्धि परीक्षणों को कैसे मापा जा सकता है। और भी कई सिद्धांत होते हैं, और भी कई प्रकार होते हैं जिनके द्वारा हम बुद्धि परीक्षणों को नाप सकते हैं, माप सकते हैं, जैसे कि आपका साक्षात्कार हुआ। धन्यवाद। भैया जी एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और हमारी हौसला अफजाई करिए। हमें आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। और अगले लेक्चर में हम लोग बृहद चर्चा करेंगे बुद्धि परीक्षण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।